आज के इस दौर में मनुष्य जो है वो अपनी पहचान दर दर भटक करके ढूंढता रहता है। कुछ लोग संघर्ष करते हैं तो हार भी मानते हैं, समझौते भी करते हैं। कुछ लोग संघर्ष करके अनुकूलित कर लेते हैं और परिस्थितियों पे नियंत्रण कर देते हैं। कुछ लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, वो संघर्ष करते हैं और सफलता उनका वर्ण करते जाती है। कहने का मतलब संघर्ष उनके जीवन में आता ही नहीं। संघर्ष करना वो शुरू ही करते हैं और उन्हें एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सफलताएं मिलती जाती हैं। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। दैहिक स्तर पे काम यानी फिजिकल वर्क उतनी कारगर नहीं होती है जितनी कारगर बौद्धिक स्तर पे किए जाने वाले कार्य होते हैं। लेकिन इनमें तल्लीनता, लगनशीलता इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती है। साथ ही साथ आर्थिकता का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि एक मनुष्य जो है वो आर्थिक स्तर पे अगर संपन्न नहीं है तो वो अधिक से अधिक समय नहीं दे सकता है। वर्तमान समय में बात की जाए फ्रीलांसर की, तो फ्रीलांसर एक ऐसा जॉब है जिसमें समय लगता है, मानसिक स्तर पे किया जाने वाला कार्य है। इसमें स्वतंत्रता जितनी है उतनी ही ज़्यादा तल्लीनता भी है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। भले ही सूक्ष्म है यहाँ पे बात, लेकिन गूढ़ है यहाँ पे बात, परंतु आवश्यक है समझना। अब देखिए, या तो आप बाहर जाकर कार्य की तलाश कीजिए या अपने अंदर जाकर के कार्य की तलाश कीजिए। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि मानसिक स्तर पे जो कार्य किए जाते हैं वो अधिक कारगर सिद्ध होते हैं। एक मजदूर का शारीरिक श्रम अधिक होता है तो उनका पारिश्रमिक भी उसी के अनुरूप होता है। शारीरिक कार्य को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, आर्थिक तौर पे वो उतना अधिक फलदायी नहीं होता है। एक गार्ड की नौकरी में सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है जो स्कूलों के बाहर होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते, या रिक्शा चलाने वाले लोग हैं या ठेला चलाने वाले लोग हैं, वे लोग परिश्रम तो बहुत अधिक करते हैं लेकिन उसके अनुकूल उनको मेहनताना नहीं मिल पाते हैं। अब हम लोग थोड़े से और आगे चले तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि जो नेता है या अभिनेता है या सिंगर है या साइंटिस्ट लोग हैं, उनके मानसिक कार्य बहुत अधिक होते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो गए, उनके मानसिक कार्य बहुत अधिक होते हैं और आर्थिक तौर पे वे काफ़ी संपन्न होते हैं। कई लोग तो जाने जाते हैं टेबल के ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से इतनी कमाई करने के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सरकारी सैलरी जो मिलती है सो अलग।
खैर, ये तो गलत दृष्टिकोण हो गया, जीवन जीने की ये शैली ही गलत है। लेकिन कभी ना कभी वो मानसिक तौर पे कार्य किए थे, तभी आज वो ऐसा कर पा रहे हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। चलिए हम लोग आगे देखें तो सबसे पहले स्व विकास बहुत आवश्यक है। अगर आप स्वयं का विकास करते हैं तभी आप या तो अफसरशाही में प्रवेश कर सकते हैं या फिर स्वरोजगार में प्रवेश कर सकते हैं, सरकारी नौकरी से जुड़ सकते हैं या निजी व्यवसाय कर सकते हैं। आज कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उसे चाहिए या हमेशा से ही कि वो स्वयं को मुक्त करे, एक ऐसा क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करे जिससे उसकी विशिष्ट पहचान बन सके। क्योंकि कोई भी मेहनत से ज़्यादा और चरित्र से पहले न तो पाया है न ही पाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को पहचाने, यानी आत्मा की ओर अग्रसर हो, अपने अंदर अग्रसर हो। स्वयं का विकास बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति का विकास हो जाता है, व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र कर लेता है, अपने नित्य कर्मों को संतुलित कर लेता है और अपने अंदर विशिष्ट कौशल को निहित कर लेता है, उसके उपरांत वो चाहे तो राजकीय कार्य की ओर अग्रसर हो, राजकीय जॉब की ओर अग्रसर हो, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे या फिर प्राइवेट जॉब करे या फिर बिजनेस करे और सेल्फ ऑनर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके अलावा वो चाहे तो आजकल YouTube का चलन है, तो YouTube पे अपनी बात रख सकते हैं, लोगों को समस्याओं से निजात दिला सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। तो हर परिस्थिति में पहले अपने अंदर जाना है, फिर बाहर आना है। यानी बौद्धिक स्तर पे कार्य तो करना ही पड़ेगा। अगर सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त करनी है तो बौद्धिकता को प्राप्त करना ही पड़ेगा। स्वयं को पहचानना जरूरी है। जिसने स्वयं को पहचाना वो ये पहचाना कि वो आत्मा है, और जो आत्मा बना है और लगातार मेहनत किया है, अपना चरित्र स्थापित किया है, वो विश्वात्मा बना है। क्योंकि उसी ने परमात्मा को जाना है। जिसने आत्मा को जाना है वो ढूंढने निकल पड़ता है परमात्मा को, और उसको ढूंढते ढूंढते अर्थात अपनी पहचान बनाने लगता है। परमात्मा के द्वारा बताए गए नक्शे कदम पर चलकर अच्छे अच्छे काम करके तो वो विश्वात्मा बन जाता है। खैर, ढूंढना तो पड़ेगा। याद रखिए कि जॉब अगर आप करते हैं तो आप सीमितता के भाव से ग्रसित रहेंगे, चाहे वो राजकीय हो या निजी हो, आई मीन टू से गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप सोल ट्रेडर हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं, तो आपको
कुछ न कुछ ऐसा स्किल होना चाहिए जिसके सहारे आप व्यूअर्स के अटेंशन को अपनी ओर ड्रॉ कर सके। अन्यथा भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो फिर तो भीड़ में ही रख दिए जाएंगे ना। हम तो यही कहेंगे कि ऐसा बनिए जिससे आपके पास पर्याप्त समय भी हो और पर्याप्त राशि भी हो, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता भी हो और समय की पाबंदी भी ना हो। अपने परिवार को भी वक्त दे सके, समाज के जरूरतमंद को भी वक्त दे सके और आर्थिक तौर पर भी प्रभावित ना हो। भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो वो जितना आर्थिक तौर पर संपन्न थे उतना ही ज्यादा समय भी उनके पास था। तो उन्होंने अद्भुत और निराले कार्य किए हैं, सर्वाधिक अद्भुत और निराले कार्य किए हैं। उनकी कौशलता तो किसी से छिपी नहीं है। चमत्कारी भगवान की श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का आता है। खैर, आप लोग समझ गए हैं, फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा स्कोप है यूथ के लिए। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप इसे करके समाज को नई दिशा दिखा सकते हैं। और जब आपके पास समय नहीं है, समय से आप मुक्त नहीं हैं और पैसे से मुक्त नहीं हैं, तो आप समझिए कि सीमितता को प्राप्त है, आप अधीनता को प्राप्त है और अधीनता किसी भी रूप में उचित नहीं जान पड़ती है।